जय हिंद। आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। और जो आपका पेपर है एफकेट का, जो कि 10th, 9th और 11th ऑफ अगस्त को होने वाला है, उसकी आप तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी जो 10 दिन है उनमें कितने मॉक टेस्ट देने हैं, किस किस बच्चे को, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं देखो। ठीक है, एक बच्चा होगा जो कि 100 नंबर से 120 के बीच में अटका हुआ होगा। ठीक है, एक बच्चा होगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 10 दिन है। एफकेट जैसा पेपर आप कर सकते हो क्लियर। बताऊंगा अभी क्या करना है, किन किन सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक बच्चा होगा जो 130 से लेकर 150 के बीच में अटका हुआ होगा, ये टूट नहीं रहा होगा, उससे यहीं पे अटक रहा होगा बार बार अभी। ठीक है, एक बच्चा होगा जो हो सकता है कि 170 तक पहुंच गया हो, और एक बच्चा होगा जो कि 190 पे चल रहा होगा। ठीक है, ये जो बच्चा है इसको मैं यहीं क्लियर कर देता हूं कि आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। जैसे मैंने भी सीजीएल की तैयारी करी है और सीपीओ, बहुत सारे पेपर मैंने गिवन, अभी मेरा जो सीपीओ है वो भी क्लियर है। तो मैंने जितने पेपर तैयारी करी है, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने होते हैं, तब जाकर के हम पेपर में जब बैठते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं। तो अगर आप 190 नंबर या 170 नंबर वाले बच्चे हो तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, डेली एक डेली मॉक टेस्ट देना है। और आपको ये करना है, एनालिसिस में क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है और तरीके से ये देखना है कि प्रॉब्लम कहां हो रही है, इसकी क्या करना है, इसको और इसको आपको डेली मॉक टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है। उसमें देखना है कि वीक पॉइंट्स जो हैं उनको पकड़ने की कोशिश करनी है, स्ट्रॉन्ग को छोड़ देना। अभी भी ऐसा मत करना कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी तो मैथ्स में लगे हुए हो, इंग्लिश अच्छी तो इंग्लिश में लगे हुए हो, रीजनिंग अच्छी तो रीजनिंग में लगे हो, अगर जीके अच्छी तो जीके में लगे हुए हो। ये गलती मत करना। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो भी है उसको अभी आपको लीव करना है, और जो वीक पॉइंट्स है, ठीक है, अगर इंग्लिश में कुछ गलतियां हो रही है ग्रामर में तो ग्रामर को पकड़ो, और ग्रामर को कल मैंने तरीका बताया था किस तरीके से करना है। मैथ्स में अगर तरीका प्रॉब्लम हो रही है तो देखो उस क्वेश्चन को, देखो कहां पे प्रॉब्लम हो रही है, टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है या फिर किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बार उस टॉपिक पे जाओ, जो क्वेश्चन था उसको देखो तुम्हारे नोट्स में है या नहीं है। अगर वो क्वेश्चन नोट्स में है तो उसको जाकर के वहां पे 2-3-4 तरीके वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। समझ में आया? तो तुम अगर यहां पर हो तो तुम्हें बहुत शाबाशियां भी है कि बहुत अच्छा तुम स्कोर कर रहे हो, और डेली मॉक दोगे तो आराम से 220 तक और इससे ऊपर ही पहुंच जाओगे, 250 नंबर तक पहुंच जाओगे। क्योंकि एक सेंस होता है मॉक टेस्ट का, मतलब ये नहीं कि आपने दिया। ये जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इनका मतलब इनका तो जो है अभी बेटा आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तरीके से। ठीक है, तो आपको बताऊंगा किस तरीके से मॉक देना है, इनको बताऊंगा क्या करना है, कब मॉक देना है। ठीक है, और इनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो अब रिवीजन की जरूरत है थोड़ी बहुत। तो एक मॉक टेस्ट डेली दो और रिवाइज करो, एनालिसिस करो, रिवाइज करो, बस ये करना है, खत्म आपकी कहानी। अब मैं पहले इनके ऊपर आना चाहूंगा। ठीक है, जो एक स्कोर है, ठीक है, आपको पता है कि एक क्वेश्चन मेरा जो है 3 नंबर का है। ठीक है, तो अगर मैं 100 नंबर पे भी हूं और 100 से 120 के बीच में हूं तो मेरे को पता है कि सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। 138 मेरी कट ऑफ गई थी, इससे 20 नंबर अगर ऊपर में मैं कट ऑफ मान लूं, ठीक है, चलो 150 मान लो, 150 यहां तक पहले मेरा पहुंचने का टारगेट होना चाहिए कि मैं कट ऑफ के इर्द गिर्द पहुंचूं। सबसे पहले टारगेट मेरा क्या होना चाहिए, कट ऑफ के इर्द गिर्द पहुंचूं। तो यहां से अगर मेरे 100 नंबर भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे को 20 क्वेश्चन सही करने हैं। क्या करना है, गलत नहीं, 20 क्वेश्चन सही करने हैं। 20 क्वेश्चन सही करने का मतलब होगा 60 नंबर, और विद एक्यूरेसी करने हैं। तो इसका मैं पूरा तरीका बताऊंगा क्या क्या करना है, बट पहले समझो क्या करना है, कैसे मॉक देने। अगर आपके 120, 100 से 120 नंबर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए क्या, कि सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, मेरे को देखना है कि क्या मेरे वीक पॉइंट्स है, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है, सबसे पहले मॉक टेस्ट क्यों दिया जाता है ये बताओ। मॉक टेस्ट दिया इसलिए जाता है ताकि मेरे को पता लगे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट और मेरी क्या है, वीकनेसेस क्या है, इसलिए क्या जाता है, मॉक टेस्ट आपका दिया जाता है। अब मेरी ध्यान से बात समझने की और कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे भी, अब देना छोड़ना। अभी अपने पास 10 दिन है। सबसे पहला मेरा टारगेट क्या रहेगा कि देखो बच्चे क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। आप लोगों ने भी टारगेट करा होगा, जीके को करा है, मैथ्स को करा है, किस तरीके से क्या टारगेट करा है वो आपको देखना है कि आपने क्या टारगेट करा है। मैंने आपको बताया कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए 150, फिर 150 के बाद 170, 180 तक मैं कैसे पहुंचूं, मेरिट लिस्ट तक मैं कैसे पहुंचूं, ये टारगेट होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझो। यहां पे डेली मॉक टेस्ट नहीं देने आपको, ऑल्टरनेट भी नहीं देने। अभी ये जो वीक आएगा आने वाला, आज 30 तारीख है, इस वीक में आपको सिर्फ 2 मॉक देने हैं। समझ गए? पूरे आने वाले 6 दिन में आपको सिर्फ 2 मॉक देने, 3-3 दिन के गैप में देने। और आपको क्या करना है, तरीके से आपका पूरा कोर्स कवर करना है। ठीक है, और बार बार रिवाइज कर लेना चीजों को। ठीक है, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो कल मैंने इंग्लिश का स्ट्रेटेजी का वीडियो बताया था,
मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स की स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं बता दूंगा आपको, चाहिए होगा तो कैसे क्या करना है। जीके पढ़ रहे हो तो जीके को कैसे पढ़ना है बता दूंगा आपको मैं, और रीजनिंग का भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितने नंबर की है, 90 नंबर की है। ये आपका 60 नंबर का है, ये आपका 75 नंबर का है, और ये भी आपका 75 नंबर का है। इन चारों में से दो सब्जेक्ट मेरे को क्या करने होते हैं, स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। दो सब्जेक्ट मेरे ऐसे होने चाहिए कि जो मेरा कट ऑफ क्लियर करवा देता है। 150 नंबर वो दो सब्जेक्ट से मेरे आ सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे मेरा मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो मेरा भाई 135 नंबर का ये बन गया मटेरियल। तो अगर 135 में से मेरे यहां पे सिंपली 120 नंबर भी आते हैं या 115 नंबर भी आते हैं, तो मेरे को पता है कि मैं इंग्लिश और रीजनिंग मतलब इंग्लिश और जीके में मिला करके 40 नंबर तो ला ही सकता हूं। तो 155 नंबर तो मेरे यही बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके वो दोनों सब्जेक्ट कौन से हैं जिन पे आप बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हो, ठीक है, और नंबर स्कोर कर सकते हो। तो 6 दिन में अपना ये टारगेट होना चाहिए कि मैं इनमें से सेलेक्ट करूंगा कि मैं ये दोनों चैप्टर इस तरीके से पढ़ूंगा अब कि इसमें से मेरा कुछ भी गलत नहीं हो। समझ में आया? और मेरे को किस नंबर तक पहुंचना है, मेरिट लिस्ट तक पहुंचना है। तो पहले मैं इन दोनों सब्जेक्ट को कवर करूंगा, फिर मैं बाकी के दोनों सब्जेक्ट में से ये देखूंगा कि अब इन दोनों सब्जेक्ट में से मैं किस चीज को पकड़ सकता हूं। मैं पहले इंग्लिश को पकड़ सकता हूं कि जीके को पकड़ सकता हूं, फिर मैं थोड़ा उस पर वर्क करूंगा। बाकी के जो दिन बचेंगे, और बाकी के जो दिन बचेंगे आपके 6 दिन ये हो गए, 4 दिन जो बचेंगे उसमें आपको कोशिश ये करना है कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, मतलब 4 मॉक टेस्ट लगाओ। मतलब कुल मिला के आपको 6 मॉक टेस्ट देने, 2 ये 6 दिन का बताया मैंने और 4 मॉक टेस्ट दिए। और कोशिश ये करना है कि इन दोनों मॉक में आपके नंबर इंक्रीज हो, और इन दोनों मॉक के बाद जो आप ये मॉक टेस्ट दोगे, पहला मॉक टेस्ट दोगे, यहां पे आपको बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा अगर आपने सिलेबस को तरीके से कवर कर लिया होगा तो। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको? यही बोलना चाहता हूं मैं आपको कि तरीके से सिलेबस कंप्लीट करो, एरर्स की प्रैक्टिस करो, वोकैब की प्रैक्टिस करो, मैथ्स को कैसे सॉल्व कर रहे हो वो देखो, मैथ्स में कहां प्रॉब्लम हो रही है वो देखो। अभी मैं मैथ्स की आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज मेरी लाइव क्लास है मैथ्स की 8:30 बजे, 8:30 से 10:30 होगी, और आज परसेंटेज पढ़ाऊंगा मैं। इसको शेयर करना और अपने अपने दोस्तों तक पहुंचाना, मोर देन सफिशिएंट पढ़ा दूंगा 2 घंटे के अंदर। करीब 50 से क्वेश्चन कराऊंगा परसेंटेज के, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा हर तरीके को। तुम्हें मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ करके। इस तरीके से मैथ्स को पढ़ाने जाऊंगा। तो आपका आज 30 तारीख है और मैं आपकी 7 से 8 क्लास लूंगा। उस क्लासेस को आप ले लेना, मैथ्स टिप्स पे हो जाएगी आपकी। पेपर में क्वेश्चन यहीं से देखने ऐसा ही देखने को मिलेगा, इसी टाइप का देखने को मिलेगा, और आप बना करके आओगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो ये चीज थी मैंने आपको बताई मॉक टेस्ट के लिए इन बच्चों को क्या करना था। अब आप ध्यान से समझना, अगर आप बच्चे हो, कौन से बच्चे हो कि आपके 130 से लेकर 150 या फिर आपके सपोज कर लो 160 तक भी आ रहे हैं, इनके बीच में नंबर आ रहे हैं। एक क्या होता है, मॉक टेस्ट जब अपन देते रहते हैं तो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि मेरे इतने नंबर तो आएंगे। बट मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूं कि आपके क्या हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये कभी ऊपर कभी नीचे का मतलब ये होता है कभी आपकी नाउन में गलती हो गई, कभी किस में गलती हो गई, कभी किस में गलती हो गई। तो उसका मतलब ये होता है कि थोड़ा आपका रिवीजन जो है वो कमजोर है, तो उस पर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। यहां पे मैं क्या बताना चाहता हूं बेटा, आपको ऑल्टरनेट डेज पे अब क्या करने, मॉक टेस्ट देने। आज जैसे अगर आपने मॉक दिया है तो कल मत देना, ठीक है। कल रिवीजन के लिए रखना पूरा। आज एनालिसिस करा, रिवीजन करा, कल भी रिवीजन करा, परसों दोबारा मॉक दिया। फिर उसमें होगा आपका कि 5 या 10 नंबर बढ़ जाए आपके, ठीक है। फिर क्या करना होगा, आपने अगले दिन मॉक दिया, फिर रिवाइज करा, फिर मॉक दिया। जब यहां से 150 नंबर से मतलब आपका इतना बन जाए कि अब 150 नंबर से 170 के बीच में नंबर बन रहा है, तब मेरे को डेली मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक और चीज समझनी है मेरे को, कि क्या चीज समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं सबसे पहले बात करता हूं मैथ्स की, फिर बात करता हूं रीजनिंग की, अटेम्प्ट कैसे करना है वही बताता हूं, रीजनिंग की, फिर बात करता हूं जीके जीएस की, फिर बात करता हूं इंग्लिश की। तो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं, ठीक है। 1 सेकंड होल्ड करना बेटा। हाँ, मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं वो समझो ध्यान से। इसके मेरे को पता है कि 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। इसके मेरे को पता है कितने, 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर की होती है ये मेरे को पता है 25 क्वेश्चन आएंगे। और ये मेरे को पता है क्या कितने नंबर की होगी, 30 क्वेश्चन आएंगे और 90 नंबर की होगी। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपको ये बताना चाहता हूं कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं। मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए हैं, ठीक है। अभी भी मैं अगर कभी भी कोई तैयारी करता हूं तो मैं सिर्फ मॉक टेस्ट देता हूं। मैं ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ पढ़ाई करने लग गया, बहुत पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि मेरा प्री ऐसे ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि क्या होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, पेपर में आपका 2 आवर्स का पेपर है और बहुत ईजी पेपर है, टफ नहीं है।
मतलब आपके पास इतना टाइम बच जाएगा, आपके पास कम से कम 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट इतना टाइम बच जाएगा आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उस तरीके से। सबसे पहले क्या करना है, मेरे को बहुत अच्छी एफिशिएंसी होगी जब मैं पेपर में बैठूंगा, तो मैं बहुत एफिशिएंसी के साथ बैठूंगा, तो मेरे को क्या करना है, इंग्लिश को करना है। आप अभी जिस भी तरीके से कर रहे हो उसको चेंज मत करना, लास्ट 10 डेज में चेंज मत करना। जिस भी तरीके से कर रहे हो, अगर आप मैथ्स को कर रहे हो तो आपकी मैथ्स स्ट्रांग होगी, उस तरीके से कर रहे होंगे। बट मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो ऐसा तरीका है जो कि मोस्ट प्रोबेबली 90% जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं सब फॉलो करते हैं। और आपको सबसे पहले क्या करना है, इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैं बहुत इंग्लिश तभी मेरी एक्यूरेसी के साथ अच्छी होगी जब मैं बहुत अटेंटिव होकर के पेपर दूंगा। तो इंग्लिश को मैंने सबसे पहले निपटाना है। इंग्लिश के बाद या तो मैं जीके को निपटा सकता हूं या मैं रीजनिंग को निपटा सकता हूं, जो आपकी इच्छा हो वो करना है, ठीक है। और सबसे एंड के लिए आपको मैथ्स को रखनी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब मैथ्स में अगर हाथ रुक गए, पेपर जो है कॉन्फिडेंस का गेम है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये मैथ्स रीजनिंग ऐसी आएगी कि भाई यहां से मेरे 60 नंबर और ये 75 नंबर ऐसे होंगे कि इस 75 में से मैं आराम से 60 नंबर ला सकता हूं, और इस 60 में से तो मैं आराम से 60 ला सकता हूं अगर मैं इंटेलिजेंट हूं, मैथ्स में मेरी अच्छी है तो। और नहीं भी है तो मैं 55 नंबर तो ला ही सकता हूं भाई, 50 प्लस तो ला ही सकता हूं। ऐसी मैथ्स चाहिए, हलवा मैथ्स चाहिए उसकी, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान समझना। बट होता क्या है, जब आपका यहां पे एक बार भी हाथ रुक गया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जमीन में हो जाएगा भाई, दब हो जाओगे बिल्कुल। कॉन्फिडेंस जो है वो गया, खत्म, हाथ रुकते ही। पूरे पेपर का गेम ये होता है कि अगर आपका इनमें से कहीं पे भी हाथ रुक गया ना कि यार, तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, डाउन होना चालू हो जाएगा। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आ गया, उसमें भी हाथ रुक गया, तो फिर बिल्कुल ये ना बिल्कुल गलत तरीके से काम करना चालू कर देगा, और पेपर में बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने बोला शुरू में आपको इंग्लिश करनी है बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ। जो आता है वो आता है, उसको अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आता है उसको छोड़ना है, मार्क फॉर नेक्स्ट करना है। फिर मेरे को जीके को या फिर किसको, रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद इन दोनों में से जो भी है उसको, फिर सबसे लास्ट में किसको करना है, मैथ्स को करना है। अब ध्यान से समझना क्या करना है। अगर मैं इंग्लिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को ग्रामर कर लिया, वोकैब कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये मैंने कर लिया, इसमें मेरे को क्या करना है, वोकैब में जो मेरे को आता है वो करना है। अब दूसरी चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने बहुत पेपर देखे एफकेट के, तो देखने के बाद एक ही चीज समझ में आई भाई, एलिमिनेशन से बनती है एफकेट की, इंग्लिश जो है एलिमिनेशन से बन जाती है, ठीक है। तो अगर आपके ये नरेशन आ रहा है, बहुत इजी लेवल का नरेशन आता है, आपका वॉइस भी बहुत इजी है, ठीक है, तो भाई ये नरेशन और वॉइस या फिर आपका कोई एरर जो है, ठीक है, आपका ऑप्शन से ही बन जाता है, तो आपको एलिमिनेशन जरूर आना चाहिए, ठीक है। एलिमिनेशन से क्या होता है, आप 2 ऑप्शन तो देखते ही खत्म कर दोगे, 2 बचेगा, और उन दोनों में से थोड़ी बहुत अगर आप में नॉलेज है तो आप इजीली उसको बना दोगे। और ये बात वोकैब की, वोकैब आपको एलिमिनेशन से ही करने को मिलेगी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपके अगर 8 9 10 भी क्वेश्चन वोकैब से आ रहे हैं तो आप आराम से बना लोगे उस चीज को। और नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करना है, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो भी वोकैब आपके पेपर में आई, जैसा आप कल पेपर दोगे, जो वोकैब आपके पेपर में आई, तो उसको उसके लिए अलग से नोट्स को भी बनाओ और उसमें लिखो कि भाई ये वोकैब थी। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, देखो आपको आते हैं या नहीं आते। अगर ये आते हैं, ठीक है, इनमें से 2 भी एलिमिनेट कर रहे हो, तभी मेरे को इस पेपर में इसका आंसर बनाना है। अगर मैं 2 भी एलिमिनेट नहीं करना हूं तो भाई मेरे को इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, स्किप कर देना है। पेपर स्किप का ही गेम है, ये ध्यान रखना। 1 नंबर सीधा सीधा कटेगा आपका, समझ में आया, 1 नंबर सीधा सीधा कटेगा आपका, पॉजिटिव 1 नंबर। 4 नंबर आपके गए एक बार में। एक क्वेश्चन जो आप सोच रहे होंगे यार मैंने इतना अटेम्प्ट करा है, 3 नंबर तो वो गए, साथ में 1 नंबर जो सही करा होगा उसमें से भी कट गया। तो मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो और इन दोनों में कहीं फंस रहे हो तो ही क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना, नहीं तो छोड़ देना। पहली चीज ये वोकैब के लिए मैंने आपको बताई। सबसे पहले क्या करूंगा, ग्रामर, फिर वोकैब, और थर्ड नंबर 1 गो की बात हो रही है। 1 गो, जब मैं इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहा हूं तो 1 गो में क्या करूंगा, 1 गो में क्या करूंगा, ठीक है। फिर मैं सबसे एंड के लिए क्या रखूंगा, मेरा क्लोज टेस्ट रखूंगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट में क्या होता है, टाइम लगा देते हो आप लोग, तो वहां टाइम लगता ही है, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है, एक PQRS होता है, पैराजम्बल वर्ड्स होता है, तो इसको भी एंड के लिए रखना, ठीक है। इन दोनों को एंड के लिए रखना, इनमें अपना टाइम खराब मत करना। एंड के लिए मतलब इन द सेंस कि मैंने एक बार इंग्लिश पूरी देख ली, ठीक है, समझ में आया, मार्क फॉर द नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ना है। मैंने सबसे पहले ग्रामर करा, फिर मैंने ये करा। अब मेरे को ये होना चाहिए माइंड में कि यार मैंने इतने सही क्वेश्चन लमसम लगा दिए हैं, इसमें से मुश्किल से 1 या 2 गलत होगा। अगर 16 में से भी मैंने यहाँ पे 18 क्वेश्चन लगा दिए हैं, ठीक है, फिर मेरा दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार 18 का मतलब 54 नंबर तो मेरे यही बन गए। अब बाकी मेरे को इनमें से ये देखना है कि मैं कौन कौन से सही लगाऊंगा, मतलब मेरे को कम से कम 25 क्वेश्चन सही लगाने होंगे, वहां पे 75 नंबर तो मेरे को सही लेकर के आने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे, मतलब 5 एक क्वेश्चन जो मेरे बच रहे हैं, 15 नंबर जो बच रहे हैं, उसमें मैं क्या करूंगा,
थोड़ा बहुत देखूंगा इस तरीके से, और मतलब मार्क करा, रिव्यू करा, आगे बढ़ा, और इस तरीके से देखूंगा कि अगर मैं इस तरीके से पहुंच रहा हूं तो लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये चीज है, सबसे पहले ग्रामर देखी, फिर वोकैब देखी, फिर क्लोस्टर देखी। अब इसको वन गो में आपने इस तरीके से निपटाना है। जो आपने मार्क कर दिया उसको ऐसे नहीं कि यहाँ पे अगर आपने, मैंने जैसे 30 क्वेश्चन करने हैं, मेरा मुश्किल से इंग्लिश में कितना टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा। अगर मैं 15 से 20 मिनट दे रहा हूं तो ऐसे नहीं कि अब वापस से इसी के ऊपर आ गए, इंग्लिश के ऊपर दोबारा से देखने लग गए वहीं की वहीं, नहीं। पहले मेरे को अब इसको जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिए, सपोज करो मैंने 20 के 25 के बीच में अटेम्प्ट कर दिए, तो अब मेरे को इसको छोड़ करके इंग्लिश को आगे बढ़ जाना है। और मेरे को किस पे जाना है, अब मेरी रीजनिंग या जीके पे जाना है। अगर जैसे मैं रीजनिंग पे जाता हूं बेटा, तो रीजनिंग हो सकता है तुम्हारा टाइम ले ले, ठीक है। तो रीजनिंग का क्या करना है, अपन 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से सबसे पहले क्या करना है, 18 क्वेश्चन देखने हैं, जो कि मेरे कितने मिनट में हो जाएंगे, लमसम 10 से 12 मिनट में हो जाएंगे। 10 से 12 मिनट में ये मैं निपटा दूंगा। इन क्वेश्चंस पे मेरे को सबसे पहले फोकस करना है, जो जिसमें मेरा हाथ चल रहा है, मेरे को सबसे पहले वही क्वेश्चन करने हैं। जिसमें मैं हल्का सा भी रुक रहा हूं उसको मेरे को स्किप कर देना है तुरंत। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपको स्किपिंग आ गई तो आप पेपर आराम से निकाल दोगे, और अगर आप स्किप ही नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट और स्किपिंग। अगर आपको स्किपिंग एक आर्ट है अपने आप में, बहुत प्यारी चीज़ है स्किपिंग, जिसको आ गई वो बहुत जल्दी इजीली पेपर को बना लेता है, ठीक है। तो स्किपिंग देखनी है आपको, इसमें देखना है कि मेरे हाथ कहाँ रुक रहे हैं, जहां भी हाथ रुक गया मतलब स्किप कर देना, तुरंत मार्क करके उसको स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना है। फिर मैंने सबसे पहले वन गो में यहाँ पे कितने देख लिए, 18 क्वेश्चन देख लिए, वन गो में ये होने चाहिए। फिर उसके बाद जो मैंने मार्क करे मेरे दिमाग में उसी टाइम आ जाएगा कि रीजनिंग में इन क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं। तो फिर उनके बाद अगर जैसे 2 या 3 क्वेश्चन है उसको देखना है। तो यहां पे अगर मैंने जैसे 15 से 20 मिनट दे दिए, 20 मिनट भी दे दिए मैंने मैक्स टू मैक्स, और 20 मिनट में मैंने कितने कर दिए, 20 से 22 क्वेश्चन कर दिए। अब मैं बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और अब मैं आगे बढ़ के किस पे जाऊंगा, सबसे पहले जीके पे गया, और जीके में मेरे सिर्फ कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, जो कि मैं मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट में निपटा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने। जैसे एसएससी के जो बच्चे होते हैं वो 25 क्वेश्चन को मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट में निपटा देते हैं। अब इसमें भी आपने टारगेट करके स्टडी करी होगी, तो जो आपने टारगेट करके स्टडी करी है सिर्फ उसी को करना है, नेगेटिव नहीं करना है अपन को। इसमें एक सेंस होता है, ठीक है, ऑप्शन से देखने वाला, और बहुत सारे सेंस लगते हैं इसमें। उस सेंस पे जब आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो तब उस लेवल पे पहुंच सकते हो। तो तुक्के मत लगाना, मैं यही बोलूंगा आपको। तुक्के लगाओगे तो जो आपने रीजनिंग में और इंग्लिश में अच्छा करा है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो जीके में तुक्के मत लगाना, जो आता है, अगर मेरे को 10 क्वेश्चन आते हैं सही 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 भी आते हैं तो काम चलेगा मेरा, मैं मेरिट लिस्ट में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अगर मेरी मैथ्स अच्छी होगी तो, ठीक है। तो भाई 10-15 क्वेश्चन जितने भी तुम्हें आते हैं बस वो चुनना है, देखा और आगे बढ़ जाना है, सोचना नहीं जाता, इसका लोड नहीं लेना यहाँ पे कि यार मैंने तो सिर्फ जीके में 10 ही क्वेश्चन करे हैं, इस तरीके से लोड नहीं लेना है। अगर 10 क्वेश्चन भी करें इनफ है, आगे बढ़ो। तो जीके को एक ही बार करनी है पूरे पेपर में, ऐसा नहीं कि वापस से मैं जीके पे जब मेरे पास टाइम बच रहा हूँ जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बैठ रहा हूँ और नेगेटिव कर रहा हूँ, नहीं भाई, एक बार करी छोड़ देनी है जीके को। उसकी जगह मैं जो टाइम लगाऊंगा इंग्लिश पे लगा सकता हूँ, रीजनिंग पे लगा सकता हूँ, मैथ्स पे लगा सकता हूँ। अभी मेरे पास कम से कम 60 मिनट बचे होंगे, कम से कम 60 मिनट, ज्यादा ही बचेंगे भाई, 100% ज्यादा बचेंगे। मैं आऊंगा मैथ्स के ऊपर, ठीक है भाई। अब देखो मैथ्स में क्या होगा, ध्यान से समझना, कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना, करीब पेपर आपका कितने क्वेश्चन, 12 से 14 क्वेश्चन बहुत इजी बनाएगा, ऐसे बनाएगा जो कि सब अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल एक गो में अटेम्प्ट हो जाएंगे, सेकंड्स के होंगे जिनके लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको, इसी लेवल की आपकी मैथ्स आने वाली है एफकेट की। अगर आप मॉडल पेपर भी देखोगे तो लिटरली जब मैं पढ़ाता हूँ कॉम्पिटिटिव, अभी ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे मेरे बच्चों को इन्विक्टा डिफेंस एक्सीलेंस एकेडमी में, तो मैंने जब उनका मॉडल पेपर देखा तो मैं उनको बता रहा, देखो ये मेरी शीट में था, ये मेरी शीट में था, ये मेरा ऐसा था। मतलब अभी टेक्स्ट बुक, आज मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, आप लोग खुद देखोगे, टेक्स्ट बुक फुल मॉक टेस्ट जो है, फुल टेस्ट 6 जो है, उसके अंदर तो एज इट इज मेरी शीट से क्वेश्चन आया था, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं था, ऑप्शंस भी सेम थे और बच्चों ने वो क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही समझाना चाहता हूँ आपको, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो इस चीज को बेटा, कि वन गो में आपको सबसे पहले 12 से 14 क्वेश्चन देखने, जो पेन नहीं रुकना चाहिए बस इनमें, ये ध्यान रखना। ये वन गो का मतलब ये होता है कि पेन नहीं रुका जिसमें, वो करा मैंने, और जल्दी जल्दी कितने 10 मिनट में निपट जाएंगे। अगर आपको आते हैं तो 10 मिनट में आराम से निपट जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने सपोज करो 12 क्वेश्चन कर दिए, अब मेरे 8 में से क्या होंगे, 4 क्वेश्चन थोड़े अच्छे होंगे जो कॉम्पिटिशन को दिखाते हैं कि हाँ भाई कॉम्पिटिशन है, और 4 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, ठीक है। तो पहले मॉडरेट करेंगे,
ठीक है। अब इनमें से भी ऐसे नहीं कि आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, आपके पास बहुत टाइम होगा भाई। पहले ये देखना है जो आपने पढ़ा है, आपने टीचर जिसने पढ़ाया है उस तरीके से लग रहा है नहीं लग रहा, लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो भाई बिल्कुल बेसिक से भी जाओगे ना, बिल्कुल बेसिक मैथ भी लगाओगे, इजीली बन जाएगा, इजीली बन जाएंगे ये 4 क्वेश्चन भी, ये मेरी गारंटी है। जब आप बेसिक बिल्कुल बेसिक मैथ लगाओगे तो उससे ये 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ऐसे करके मेरे 16 क्वेश्चन हो चुके होंगे। अब यहां पे मेरे को ये टारगेट होना चाहिए कि इनमें से मैं पहले 2 बनाऊं 4 में से, और 2 चुनूं जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो मैं 2 चुनूंगा। ऐसे नहीं कि मैं चारों के पीछे लग जाऊं, पहले 1 मिनट एक को दे दिया, फिर 1 मिनट एक को दे दिया, फिर 1 मिनट एक को दे दिया, फिर 1 मिनट। भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को पहले 2 चुनने हैं कि हाँ भाई इन दोनों को मैं टाइम दूंगा तरीके से। तो पहले उन दोनों को करा, फिर जो बाकी के दोंगे उन पे फोकस करूंगा। अगर मैंने 18 भी अटेम्प्ट कर दिए तो मेरे भाई 54 मार्क्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर है। तो मैं जो समझाना चाहता हूँ वो यही है कि भाई स्किप करना है आपको, टाइम टू टाइम स्किप करना होगा कि स्किप करा आगे बढ़ा, स्किप करा आगे बढ़ा, देखा कौन सा है ये आता है, हाँ भाई मेरा पेन नहीं रुकेगा, मैंने तुरंत बना दिया उसको। बट अगर मेरा पेन रुक रहा है, और एक क्वेश्चन पे ऐसे नहीं होना चाहिए, जब आप इस 1 गो में आ रहे हो उसका मतलब ये है कि आपने एक क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 1 मिनट दिया और आप बनाए क्वेश्चन को आगे बढ़ गए। और जब आप सेकंड इसमें आ रहे हो, जब ये 4 क्वेश्चन पे आ रहे हो, तो एक क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, 2 से 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट बता रहा हूं, मतलब 1 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बट मैक्सिमम 2 मिनट देना है और बन जाएगा। 2 मिनट दे दिया, 2.5 मिनट दे दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर ये जो आपके 12 क्वेश्चन थे, या आपने अगर 12 मिनट में बनाए तो भाई आपके पास 48 मिनट्स बचते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, आपका जो टाइम ऊपर दिख रहा होगा ना, बहुत होगा आपके पास, बहुत, उस चीज को मैथ्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। आराम से मैथ्स बना लोगे, आराम से रीजनिंग बना लोगे, आराम से इंग्लिश बना लोगे, आराम से जीके बना लोगे, बहुत ईजी पेपर है। बस जो आपका गेम होगा पूरा, वो आपका होगा कि आप वहां पे बैठे हो तो किस मेंटल स्टेट के साथ बैठे हो, आपका मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो, वहां पे आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दोगे तो 100% निकल जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस वहां पे लो हो रहा है, ठीक है भाई, 16 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना, तो बहुत सही है टाइम पे, घबराना मत। इन 4 को बनाने जाओगे ना तो बन जाएंगे वो आराम से, बट कॉन्फिडेंस में बनेंगे वो। बट अगर ऐसे हाथ कांप रहे होंगे ना, ऐसे हाथ कांप रहे होंगे, तब नहीं बनता कुछ भी। तो हाथ नहीं कांपने चाहिए, अपना इसको स्ट्रॉन्ग करके चलना, ठीक है, सिग्नल्स देते रहना, इसको कॉन्फिडेंट रहना, तब जाकर के मैथ्स अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? स्किप करना है, सबसे पहले 12 क्वेश्चन ढूंढने हैं, 12 के बाद मेरे को 8 में से 4 क्वेश्चन मॉडरेट ढूंढने हैं, 4 क्वेश्चन मेरे को टफ जो लग रहे हैं उनको मेरे को छोड़ना है, पहले इन 4 पे फोकस करना है, फिर इन 4 के बाद इन 4 पे आना है, जब 16 बन जाएंगे इन 4 पे आना है। मेरे पास लमसम उस टाइम भी मेरे पास 20 से 25 मिनट बच रहे होंगे, तो इसमें से पहले मेरे को 2 क्वेश्चन देखने हैं जो मेरे को लगता है कि हाँ मैं ये बना सकता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ उन दोनों क्वेश्चन पे, वो देखने हैं, उनको अटेम्प्ट करा। फिर अगर मेरे को टाइम बचता है, यहाँ पे 10 मिनट बचते हैं, तो इसमें से मेरे को एक क्वेश्चन देखना है जो मैं जल्दी बना सकता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन, तब जाकर के मैं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। ये आपका मैथ्स जो होगा वो 1 गो इस तरीके से होगा। अगर मेरे पास 10 मिनट एंड में बचते हैं तो मैं क्या करूंगा, मेरा सबसे पहले जो इंग्लिश जो मैंने करा था उसके ऊपर जाऊंगा। ये रहा इंग्लिश, 10 मिनट बहुत होते हैं इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे सपोज करो आपने कितने 20 से 25 क्वेश्चन करे थे, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ देखूंगा कि यार मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो चुके हैं पेपर में विद एक्यूरेसी, ठीक है, अपने माइंड में उस टाइम आ जाएगा। 10 मिनट बहुत होते हैं। अब मेरे को ये देखना कि मेरिट लिस्ट तक मैं पहुंच पा रहा हूँ। ये मैं उन बच्चों की बात बता रहा हूँ बेटा जो बच्चे अभी किस पे हैं, 150 से 170 है, यहाँ से आपको 200 नंबर पे आना है। और मैं पेपर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, पूरी पेपर की स्ट्रेटेजी। और 200 नंबर जब आएंगे जब मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ाऊंगा, मेरे विद एक्यूरेसी बढ़ाऊंगा, तब बढ़ते हैं। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जब यहां पे मैं पहुंच गया कि मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई कट ऑफ अपनी क्लियर है, मेरिट लिस्ट में अपन आराम से आ चुके हैं, 170 प्लस अपने नंबर आ चुके हैं, तब मैं इन पे आऊंगा। जो मेरे 5 क्वेश्चन यहाँ पे बच रहे होंगे, 5-6 जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मेरे बच रहे होंगे, 5-6 क्वेश्चन बच रहे होंगे, तब मैं इनको देखूंगा और सोचूंगा इनके बारे में कि इनको बना सकता हूँ क्या, एलिमिनेशन लगा सकता हूँ क्या। अगर मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको कैसे भी बना पा रहा हूँ तो ही बनाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं बनाना है, छोड़ देना है इसको भी। रीजनिंग का देखना है, रीजनिंग को कभी भी रीजनिंग को ऐसे मत करना, आपको सच्चाई बता रहा हूँ एक ये, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन बनाए थे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 गो में मेरे अगर इतने क्वेश्चंस बन गए, सपोज करो मेरे 18 से 20 भी क्वेश्चन बन गए, ठीक है, तो मेरे पास अगर एंड में जो 10 मिनट बचेगा ना, मेरी 100% गारंटी है यहां होगे तो 25 में से कम 23 से 24 क्वेश्चन बना दोगे। मतलब जो मेरे बचे थे यहाँ पे, कितने क्वेश्चन बच रहे थे, सपोज करो 6 बच रहे थे ना, 6 नहीं 7 बच रहे थे, तो इन 7 में से आराम से 4 से 5 क्वेश्चन बना दोगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। मैं भी रीजनिंग इसी तरीके से करता हूं। मेरे अभी आपको मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूं। मेरे 47.5 नंबर है 50 में से रीजनिंग में, एसएससी सीपीओ में, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, समझ में आ गया, उसमें मेरे 47.5 नंबर है रीजनिंग में।
और वो इसी तरीके से अटेम्प्ट होती है कि 1 गो में मैंने जो कर दिया, जैसे मैंने 18 क्वेश्चन रीजनिंग के कर दिए 1 गो में, तो कर दिए। उसके बाद मेरा क्या होगा रोल, मेरा बाद में रोल ये होगा कि जो मेरे 7 क्वेश्चन बन रहे हैं वो मेरे पास जब एंड में जो मेरा टाइम बचेगा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो बचेगा उसमें आकर के दोबारा देखूंगा। और रीजनिंग में ये ध्यान रखना, क्यों बता रहा हूं ये चीज आपको, क्योंकि आपका एक बार रीजनिंग में हाथ अटक गया, एक बार आपके रीजनिंग का जो आपने क्वेश्चन देखा उसमें जो मेथड लग गया वो आपका तभी चेंज होगा जब आपने बहुत आगे क्वेश्चंस बना लिए होंगे। नहीं तो आपके बार बार अगर जैसे मेरा कोई क्वेश्चन आ गया, कोडिंग का आ गया, किसी भी चीज का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें मेरा अगर कोई क्वेश्चन मिसिंग नंबर का आ गया, बहुत ईजी होगा ना, तो उसमें भी क्या होता है कभी कभार हम गलती कर देते हैं, ठीक है। और उसमें तुम देख रहे हो कि जो तुम्हारे मेथड एक बार स्ट्राइक कर गया माइंड में, तो उस टाइम पे क्या होगा जब तुम उस क्वेश्चन को कर रहे हो तो वही स्ट्राइक कर रहा होगा बार बार। तो ये जो मेथड है ना, ये कैसे हटेगा, जब तुम आगे इसको स्किप कर दोगे उस टाइम पे और आगे बढ़ के पूरा पेपर फिनिश कर दोगे, जब दोबारा आ रहे होंगे तब इसको देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा अरे यार ये तो ऐसे होगा। समझ में आया क्या बोलना चाहता हूं? स्किप करना है, एंड में आना है, इन क्वेश्चन पे 7 जो क्वेश्चन बचे रहे हैं अपने उनको, जो एंड के मेरे पास 15-20 मिनट बचे रहे उसमें इनको अटेम्प्ट करना है आराम से। इसमें से कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बना दोगे, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ गया? तो ये आपका मॉक टेस्ट करने का तरीका है, मैंने आपको बताया। इंग्लिश आपका बता दिया मैंने, 1 गो में क्या करना है आपको, 1 गो में कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो और कोई भी डाउट हो तो इस चैनल पे कमेंट करना, मैं पूरा स्ट्रेटेजीज वीडियो बता रहा हूँ आपको। और आज से लाइव क्लासेस है, 8:30 बजे फिक्स परसेंटेज की क्लास आएगी, उसको एंजॉय करना। अपने दोस्तों को जहाँ पर भी है आपके दोस्त उनको शेयर करना, उनको मज़ा आ जाएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। उनको पढ़ करके ऐसा फील होगा कि ये बात है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।